भोजशाला का जो एक विवाद चल रहा था कई समय से, वो भोजशाला का निर्णय भी हिंदू समाज के पक्ष में आ गया है। वो ऐसे ही कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको पलट देगा। हाँ, वो तो है। और क्या करेगा बेचारा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद पलट जाएंगे। ये सब पिछले कुछ महीनों से हम ये बाजी पलट दी है, हम सुनते आ रहे। इसने तो आया बंगाल की बाजी पलट दी, वो आएगा। यानी बाजी पलटते पलटते आखिरी डेडलाइन कब आ जाती है पता नहीं होता है। तो ठीक है, ये तो देखो, ये होता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते। समाज के अलग अलग घटक जो है उसमें धैर्य आने लगा है, धैर्य आने लगा है। नहीं तो वो पॉलिटिकल करेक्टनेस क्या होता है? पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि भाई लोग मुझ पर हमला ना कर दे, उल्टा बवाल खड़ा ना कर दे, इसके लिए बच के रहने की कोशिश करते हैं। उसको पॉलिटिकल करेक्टनेस बोलते हैं। अब आप देखो कि पिछले 4 महीने से जो लोग ममता को कोई हरा नहीं सकता ये छाती ठोक कर बता रहे थे, वो अब ममता क्यों हारी ये भी बोल रहे हैं। तो ममता जब गलती कर रही थी उस वक्त गलती मत करो ये सम्मान समझाने वाला कोई नहीं था। तो ये तो चलता रहता है। आहिस्ते आहिस्ते एक दिन साला योगेंद्र यादव आपसे ज्यादा हिंदुत्ववादी बन जाएगा तो लोग पूछेंगे संजय दीक्षित कहां से आया। योगेंद्र ही असली शंकराचार्य है, यहां तक पहुंच जाएंगे। ये गिरगिट को भी शर्माने वाले ऐसे रंग बदलते हैं। उनकी क्या बात कर रहे हैं, उनको कोई ये अपने एजेंडा लेकर घुस जाते हैं जहां कहीं भी हो, तो वो हो जाता है। तो भोजशाला की जो बात आप कर रहे हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। देखो हमारे यहाँ जुडिशरी का प्रॉब्लम है, कानून का प्रॉब्लम है कि आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी तंदूर में हाथ डालोगे तो मैं बोलूंगा यार हाथ मत डालो, जल जाएगा। तो आप ज्ञानी होगे तो बोलेगे नहीं नहीं बाद में देखूंगा कि लैब में जाकर जला है या टूटा है, ये लैब में जाकर तय करता हूं, इसको ज्ञानी बोलते हैं। तो इसलिए देर लगती है। तो भोजशाला अगर हजारों साल से वह भोजशाला चल रही है तो 400-700 साल सब पहले आया हुआ इस्लाम वहां ओरिजिनल कैसे हो सकता है ना। वो लेकिन तो ये कानून अजमल विवाद ही कसाब ने 2003 से शुरू हुआ है। अजमल कसाब ने 200 लोगों को मारा, ये दुनिया ने टीवी पर देखा, लेकिन उसने ही मारा और उसको फांसी होनी चाहिए ये तय करने में हमारे 8 साल निकल गए ना, 8 साल निकल गए। तो वो पहले दिन से दिखाई दे रहा है। ये जो फ्री एंड फेयर वगैरह बोलने वाले ने उनको जूते से मारना चाहिए। अरे 1 मिनट अगर अजमल कसाब सामने वाले को माफी भी मांगने नहीं देता और पहले गोली मारता है, उसको गोली मारे या नहीं, फांसी से मारे या जहर की इंजेक्शन दे दे, ये तय करने में 8 साल लगते हैं। उसको फ्री एंड फेयर बोलते। तो ऐसी बात करने वाले को एनकाउंटर में मारना चाहिए। या ऐसा डिबेट करने वाले हैं ना फ्री एंड फेयर, बंगाल में हुआ कि नहीं, अब ममता वहां गई है, कोर्ट में गई है, अरे ममता को धक्के मारकर कोर्ट से निकलना चाहिए। कल तक तुमने क्या किया? उसी हाईकोर्ट ने अगर बीएसएफ को जमीन दे दो बोला है, वो तो उस पर अमल नहीं कर रही है। लोगों को जो डीए देना था वो नहीं दिया। ऐसे इंसान को कोर्ट के अंदर आने नहीं देना चाहिए। एक हमारे जज में उतना धैर्य होना चाहिए। तुम अगर हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम यहां आने के लायक नहीं हो, ये बोलना चाहिए था। उसको क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? तो भोजशाला की बात जो है, वो भोजशाला की बात साफ है। वो ये करने के बजाय हम दादागिरी करके ले लेते और तू जा कोर्ट में जो करना है कर ले, हम तो छोड़ेंगे नहीं। देखो इसलिए मैं बाबरी बाबरी तोड़ने के घटना का मैं इसलिए समर्थक हूं कि झंझट उनके पल्ले में चला गया, हम नहीं जाना चाहिए। और ये तो अब देखो, कल के बाद ये शुरू होगा।
जो मोहन जी भागवत ने बिल्कुल सावधान तरीके से बोला है, भाई हर हर मस्जिद के नीचे मंदिर बगैर मत ढूंढो, इसका मतलब ढूंढो, इसको उकसाना बोलते हैं। और जो आरएसएस के खिलाफ है उनको दिमाग में नहीं चला, ये जो बोल रहे हैं सरसंघ चालक कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ये बोलने की क्या जरूरत है? उसका मतलब ही है ढूंढ लो। अब हर छोटे मोटे मस्जिद के लिए कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, तो वो मामला वहां का वहां रफा रफा होने वाला है। थोड़ा इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं मेरा सोचने का तरीका ये है कि अगर जो कुछ लोगों के हाथ में हमने काम दिया है वो उनके तरीके से कर रहे हैं ना। अब राष्ट्रपति शासन के बिना भी बंगाल जीता गया, तो वो कुछ कर रहे थे ना। वैसे तो प्रैक्टिकली तो राष्ट्रपति शासन लग गया था, ममता नहीं तय कर पा रही थी, उसके कलेक्टर, उसके आईएएस ऑफिसर जो तय नहीं कर पा रहे थे, वो कौन कर रहा था? चुनाव आयोग कर रहा था। लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। जैसे आज भी हमारे संविधान में 370 है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस ढंग से वो है अभी भी। निकाला यानी उठाकर बाहर फेंका और नंबर आगे आ गए। दूसरा कोई धारा थी वो 370 पर आकर रुक गए, ऐसा नहीं हुआ है, 370 आज भी है। वैसे ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं गया, लेकिन इंप्लीमेंट हो रहा था। तो बहुत सारे चीजें हैं, भोजशाला तो एक है वो, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ऐसे बात आ जाएगी कि बहुत सारे चीज जो है वो कागज पर मशीद रहेगी, लेकिन अक्सर में मंदिर हो जाएगा। थोड़ा इंतजार तो करो ना, स्पीड बढ़ना भी चाहिए। बॉलर भी होता है ना, वो दौड़ के आता है, पूरा अपना बॉडी में स्पीड बना लेता है और फिर बॉल भेजता है, तो उतना तो टाइम लगता है।